नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सारे महत्वपूर्ण चैप्टर को कवर करेंगे इसमें। इसमें पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। तो इस लेक्चर में बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ, ये चैप्टर आपको सभी बीपीएससी टीआरई 4 टीजीटी पीजीटी 6 to 8 जिसमें पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रहेगा यहाँ से। जो मेन प्रश्न है, मेन टॉपिक है, वो केवल वही लिया गया है। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने के लिए है, लेकिन इसमें आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको बीपीएससी एईडीओ है, बीपीएससी प्रीलिम्स है, सीटेट है, रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, एसएससी जीडी है, बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है। सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ? संवैधानिक विकास जो है दो प्रकार से। एक तो था कंपनी का शासन, जो कि 1773 से 1858 के बीच में हुआ, 1773 से 1858 के बीच में। और दूसरा है क्राउन शासन। क्राउन शासन जो है 1858 से 1947 के बीच में रहा क्राउन शासन। तो कंपनी का शासन जो है किस किस के अधीन था? तो कंपनी का शासन सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनी के शासन में सबसे पहला एक्ट कौन सा आया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, कंपनी के शासन में सबसे पहला एक्ट कौन था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल का गवर्नर, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बना? बंगाल का गवर्नर। और बंगाल का गवर्नर सबसे पहले बना, और बंगाल के गवर्नर बनने के बाद उसके बाद बना बंगाल का गवर्नर जनरल। और मुंबई मद्रास लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसके अंदर में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर में मुंबई मद्रास था। और केंद्रीय शासन का आरंभ जो है इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1774 ईस्वी में। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। अन्य जो है रॉबर्ट चेम्बर्स, और अन्य न्यायाधीश में थे रॉबर्ट चेम्बर्स, स्टीफन सीजर लिमेक्टर और जॉन हाइड। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया 1784 में था दोहरी सरकार प्रणाली। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोहरी सरकार प्रणाली किस एक्ट के तहत आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसमें था वाणिज्यिक यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और राजनीतिक में था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के तहत आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद 4 से 3 हो गया इसमें, और कंपनी क्षेत्र ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश के रूप में काम करने लगा। 1784 के बाद आया चार्टर एक्ट 1813। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर व्यापारिक अधिकार जो है इसमें चार्टर एक्ट 1813 में जो है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। केवल व्यापारिक अधिकार चाय और चीन के साथ रहा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चार्टर एक्ट 1873 के तहत क्या हुआ था? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, चाय और चीन के साथ व्यापार समाप्त कर दिया गया था, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये दिया गया था, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी। इसमें जो है चाय और चीन के साथ जो व्यापार था ही चाय का, बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया। शिक्षा के लिए जो है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया देने की नीति अपनाई गई, और मुक्त व्यापार का नीति अपनाया गया इसमें। चार्टर एक्ट 1813 के बाद आया चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो चार्टर एक्ट 1833। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में हुआ था, जिसके कि अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834 ईस्वी में। चाय व्यापार व चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार भी 1833 में समाप्त हो गया। 1813 में तो
चाय का व्यापार चीन के साथ था 1813 के चार्टर एक्ट में, लेकिन 33 में क्या किया, वो भी खत्म कर दिया गया। 1833 के बाद आया चार्टर एक्ट 1853। 1833 के बाद आया चार्टर एक्ट 1853। विधायी कार्य प्रशासनिक कार्यों से अलग हो गया। विधायी कार्य था, प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया और विधायी कार्य को जो है अलग कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1853 के तहत। निर्देशक मंडल सदस्य 24 से 18 हो गए। निर्देशक मंडल सदस्य से पहले 24 सदस्य होते थे, चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो है 18 कर दिया गया। भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई। किस एक्ट के तहत? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। क्वेश्चन तो बहुत सारा मिलेगा आपको, पॉलिटिकल साइंस में ढेर सारे यूट्यूब पे क्लास है, बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे वही प्रश्न आपको मिलेगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। सारे प्रश्न का निचोड़ इसमें दिया गया है, तो आप लोग बने रहे। इसमें हर एक टॉपिक बाय टॉपिक, हर टॉपिक से जैसा प्रश्न पूछा जाता है आपको रहेगा। इसमें खास करके बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट किया गया, जिसमें कि आपको पॉलिटिकल साइंस 6 to 8 में पूछा जाता है, 9 10 में पॉलिटिकल साइंस से रहता है। तो इन दोनों में आपको 6 to 8 9 10 में जो भर रहे हैं, 11 12 में जो जिसका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, वहाँ भी प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बिहार का जो भी एग्जाम है, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बिहार बीपीएससी एईडी हो, बीपीएससी प्रीलिम्स हो, सभी प्रश्न लगभग जो पॉलिटिकल साइंस का पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो आपको जरूर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग इसका जो है नोट भी बनाते चले तो बेहतर रहेगा, कि आपको रिवीजन करने में आसान रहेगा। क्राउन का शासन। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 को कहा था क्राउन का शासन। शासन ब्रिटिश ताज के अधीन, पहले जो ब्रिटिश ताज के अधीन शासन नहीं चल रहा था, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है शासन किसके अधीन चल गया? ब्रिटिश ताज के अधीन चल गया। और भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहा जाने लगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहा जाने लगा? तो ये भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। भारत के राज सचिव का पद किस अधिनियम के तहत सृजन किया गया? तो भारत के राज सचिव का पद जो है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है सृजित किया गया। निर्देशक और नियंत्रण बोर्ड जो था उसको क्या किया गया? भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1861। विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि शामिल। सबसे पहले पूछा जाएगा कि विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि शामिल किस अधिनियम के तहत होने लगा? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। मद्रास व बम्बई को पुनः विधायी अधिकार दिया गया और पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। अध्यादेश की शक्ति जो है वायसराय को दिया गया। अध्यादेश की शक्ति किसे दिया गया? भारत परिषद अधिनियम के तहत अध्यादेश की शक्ति वायसराय को दिया गया। विधान परिषद बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत में बनाया गया विधान परिषद भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। 1861 के बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि हो गई। निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत स्टार्ट हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किस अधिनियम के तहत आया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि मार्लो मिंटो सुधार के अनुसार। और इस 21 समिति की सिफारिश पे जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई, अरुंडेल समिति के सिफारिश पर। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि किस सिफारिश के तहत जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का शुरुआत किया गया? तो अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया और कार्यकारी परिषद में भारतीय को जो इसमें शामिल किया गया। कार्यकारी परिषद में भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही भारतीय को शामिल किया गया। और प्रथम विधि सदस्य, क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम विधि सदस्य भारतीय कौन बने? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सबसे पहले विधि सदस्य बनाया गया। 1909 के बाद आया भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919
जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ इसी के तहत किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत आया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहते हैं। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली, द्विसदन वाला प्रणाली जब ये हमारे यहाँ, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही लागू किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन समिति मताधिकार, प्रत्यक्ष निर्वाचन सीमित मताधिकार व पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत ही किया गया। इसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान, अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत आया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। संघीय, प्रांतीय व समवर्ती सूची किस अधिनियम के तहत आया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था, पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आया है। और इसका गठन संघीय न्यायपालिका व भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके तहत ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। ब्रिटिश शासन का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। वायसराय व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद समाप्त कर दिया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। और देशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में मिलने की छूट दी गई। संविधान सभा को संविधान निर्माण व अंगीकरण की शक्ति मिला किससे? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। तो आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।